नमस्कार, स्वागत है आपका इर्द गिर्द में। आप लगातार हर रोज कविताओं के हिंदी यूट्यूब चैनल इर्द गिर्द पर दिनकर जी के खंड काव्य रश्मि रथी का वाचन सुन रहे हैं। पिछले दिनों आपने रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के भाग 1 और भाग 2 को सुना। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं ऊपर आई बटन में उसके लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन को क्लिक कर भी आप उसे देख सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। प्रथम सर्ग के तीसरे भाग को सुनिए। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो किस घृणास्पद तरीके से कृपाचार्य ने कर्ण को लज्जित कर उसे रोकने का प्रयास किया। जाति व्यवस्था की आड़ में कृपाचार्य ने कर्ण से क्या पूछा, कैसे रोकने की कोशिश की, और कर्ण के जातीय परिचय पूछने के बाद कर्ण किस तरह से तिलमिलाए और उन्होंने क्या उत्तर दिया, कैसे कर्ण का संचित आक्रोश फट पड़ा, बिफर गए वो। खंड काव्य के प्रथम सर्ग के तीसरे भाग में सुनिए। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन भड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। भरत वंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान, भरत वंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है वो राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, सभा में मौन मत रहो, अर्जुन से लड़ना है, अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। सुनकर कर्ण तिलमिला गया, जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषाण, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, शर्म नहीं आती जाति पूछने वालों को। मुकुट धारण किए राजा बने, राजकुमार हैं, गुरु हैं। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो गिलानी से रह जाओ मत मौन, साहस हो तो कहो गिलानी से रह जाओ मत मौन। पार्थ अर्जुन का ही एक नाम था, माता कुंती का एक नाम पृथा था, जिसकी वजह से अर्जुन को पार्थ कहा गया। कुंती के पति संतान उत्पत्ति में सहभागी बनने के अयोग्य थे, इसलिए कुंती ने अपने पति पांडु की अनुमति से देवराज इंद्र के साथ नियोग कर अर्जुन को जन्म दिया था। हालांकि आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहां मैं प्रसंगवश यह बताना उचित समझता हूं
कि कुंती की उपासना से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और एक मंत्र दिया था। उस मंत्र के जाप से कुंती किसी भी देव को संतानोत्पत्ति के लिए, नियोग के लिए बुला सकती थी। मंत्र पढ़ने से वो उनके सन्निकट आ सकते थे, आ जाते थे। ये मंत्र का चमत्कार था, वरदान था महर्षि का। तो कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म क्रमशः सूर्य, धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव के नियोग से हुआ था। समय समय पर माता कुंती ने मंत्र जाप कर इनका आह्वान किया, देव आए, नियोग किया और संतानोत्पत्ति हुई। इसलिए कर्ण से कृपाचार्य ने जाति पूछी तो कर्ण तिलमिला गए और उन्होंने पार्थ के पिता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आगे सुनिए। ऊपर सिर पर का नक्षत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, गिलानी से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अधम का अर्थ होता है नीच। प्रस्तुत काव्य रचना में रामधारी सिंह दिनकर ने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया है और उसे शोषण व दमन का जरिया बताया है। आपको मालूम होगा कि भील जाति के एकलव्य ने गुरु द्रोण को से धनुर्विद्या सीखी, लेकिन चुपके चुपके वो देख देख कर छिप कर देखता था और वो सीखी। जब वो सामने आया तो उन्हें लगा कि ये अर्जुन को चुनौती ना दे, तो उन्होंने गुरुदक्षिणा में उससे एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। उसी प्रसंग के साथ दिनकर जी ने लिखा है, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल में मांग लिया करते हो, छल से मांग लिया करते हो, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये रचना? भाग 4 में आपको सुनाऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। टिप्पणी कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।